हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 का गणित चैप्टर नंबर 11, है ना, पहाड़े और पटवारी। ठीक, टेबल्स एंड शेयर्स। ठीक, इसमें हम यहाँ पर पहुँच गए थे। पेज नंबर हमने यहाँ तक कवर कर लिया था 125 का हमने यहाँ तक क्वेश्चनों को पढ़ लिया था कल की वीडियो में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, तो पार्ट 1 आप देख लेना, जिसमें आपका यहाँ तक कवर हो जाएगा। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना वीडियो को, और उनसे कहना कि एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या यहाँ से स्टार्ट होना है हमारा गंगू की मिठाइयाँ। गंगू ईद की मिठाई के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। उसने एक थाली 80 लड्डुओं की तैयार की है। मतलब कि यहाँ पर ये जो थाली है उसमें लड्डू कितने हैं? 80 लड्डूज हैं, 80 लड्डू हैं। अब यहाँ पर गंगू हलवाई यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर आता है कि एक डिब्बे में 4 लड्डू पैक कर दो। मुझे ऐसे 23 डिब्बे चाहिए। कितने? 4 लड्डू एक डिब्बे में, 4 लड्डू एक डिब्बे में करना है। हमें कितने चाहिए? और 23 डिब्बे चाहिए। मतलब कितने हो जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 23 के अंदर 23 डब्बे चाहिए, और कितने लड्डू आते हैं एक डिब्बे में? 4। ऐसा गुणा कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12 की 2 हासिल किया गई 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ पर आ जाएंगे आपके कितने? 92। मतलब कि यहाँ पर आपके 92 क्या आ जाएंगे? 92 डिब्बे, 92 लड्डू हो जाएंगे आपके। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है, जोड़ करना नहीं आता है, तो मेरी इसी चैनल पर वीडियो डली है, बहुत ही बेसिक से मैंने अभी ही अपलोड की थी, कुछ दिन पहले ही, जोड़ने और घटा करने की और गुणा करने की वीडियो। तो आप उसमें जाके गुणा भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्या, पहला क्वेश्चन आता है कि क्या 23 डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड्डू पूरे होंगे? तो अब एक थाली में कितने लड्डू हैं? हमें 92 लड्डू चाहिए, इसमें 80 लड्डू हैं, तो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें 92 लड्डू चाहिए, अभी चेक किया था हमने, और इसमें 80 लड्डू है। तो कितने लड्डू कम है? 12 लड्डू कम है। तो हम यहाँ लिख देंगे लड्डू पूरे होंगे, तो हम लिख देंगे नहीं होंगे। और कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें 12 लड्डुओं की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कितने लड्डुओं की ज़रूरत और पड़ेगी? हमें 12 लड्डुओं की ज़रूरत और पड़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर और आता है आगे कि ये गंगू के पास एक बड़ा डिब्बा भी है जिसमें वह 12 लड्डू पैक करता है। कितना है? एक डिब्बा और बड़ा है, उसमें 12 लड्डू पैक करता है वो, और 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे ऐसे कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखो, 12 लड्डू पैक करता है वो एक डिब्बे में, है ना, 12 लड्डू पैक करता है। तो 60 लड्डू पैक करने हैं हमें। कितने करने हैं? 60। तो एक डिब्बे के अंदर 12 लड्डू पैक हो जाते हैं। हमें 60 लड्डू चाहिए। कितने हो जाएंगे भैया, बताओ? हम क्या करेंगे, हम 60 के अंदर 60 में भाग लगा देंगे 12 का। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो 12 पंजा 60 होते हैं। तो यहाँ पर 5 डिब्बों की हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आता है अभ्यास का समय। तो अभ्यास के समय में भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? पहला कि नीलू अपनी कक्षा में कहानियों की 15 किताबें लेकर आई। आज कक्षा में 45 छात्र हैं। एक किताब कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? 15 किताबें हैं, 45 छात्र हैं, तो कितने मिलकर पढ़ेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि छात्रों की संख्या कितनी है भैया? 45 है। किताबों की, कहानियों की किताबें हैं जो, उसकी संख्या कितनी है? कहानियों की किताबों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर लिख देंगे 15 किताबें हैं। तो हम क्या करेंगे, तो एक किताब कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? तो 45 भाग 15, तो 15 × 45, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इस तरह 3 बच्चे मिलकर एक किताब को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है कि 8 लोगों के परिवार में एक महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। 8 लोगों के परिवार में एक सप्ताह में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत होगी? तो अब 8 लोग हैं, 60 किलो की ज़रूरत पड़ती है एक महीने में। अब उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में, तो एक महीना मतलब कि 4 दिन, तो एक सप्ताह मतलब हमें तीसरा भाग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 60 में भाग लगा देंगे। तो 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4, कितने बचे? 2, 20 होगा, 4 पंचे 20, मतलब हमें कितने 15 किलो गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिख देना, यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसा, भाषा वाले सवाल हैं तो ऐसा लिखेंगे आप कि एक परिवार
को 1 महीने के लिए ज़रूरत गेहूँ 60 किलो 60 केजी, है ना। हम जानते हैं कि 1 महीने में होते हैं कितने सप्ताह, 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 सप्ताह में परिवार को ज़रूरत गेहूं की, तो 60 भाग 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 केजी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। फिर उसके बाद आता है तीसरा कि रजिया को 500 रुपये के खुले चाहिए। कितने चाहिए? 500 रुपये के खुले चाहिए। उसने कितने नोट मिलेंगे और वह बदले में चाहे, अगर बदले में चाहे तो उसे कितने नोट मिलेंगे? सभी 100 के रुपए के नोट हो जाएं, अगर सभी 100 रुपये के नोट हो जाएंगे तो 5 नोट मिलेंगे उसको, ठीक है। कितने मिलेंगे? 5, क्योंकि 100 के 5 कितने हो गए? 500 हो जाएंगे। इसमें भाग लगा दो कितने का? 100 रुपये के नोट चाहिए तो 5 नोट आपको मिल जाएंगे। फिर अगर 50 नोट हो तो 500 रुपये है ना उसके पास, 500 भाग 50 कर दो तो कितने हो जाएंगे? 10 नोट मिल जाएंगे उसको, ठीक है। अगर 20 रुपये चाहिए तो 500 माइनस 20 का नोट तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। फिर एक और है यहाँ पर कि 500 भाग 5 बराबर आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार तो हो जाएगा। फिर उसके बाद और क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका कि तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं, हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे। अब हमें क्या करना है? टमाटर एक सी टोकरी में रखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में कि टमाटरों टमाटरों की संख्या बराबर 72, है ना। टोकरियों की संख्या, तो टोकरियों की संख्या कितनी है आपकी? 3 है। तो आप क्या लिख देंगे? प्रत्येक टोकरियां बराबर टमाटरों की संख्या, तो 72 भाग 3 मतलब कि 24 आएंगे आपके। कितने आ जाएंगे? 24। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि एक ठेले में 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है, सभी ईंटों का वजन कितना होगा? तो 350 ईंटें हैं, एक ईंट का वजन 200 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 200 किलोग्राम है। तो आप क्या करेंगे? 350 गुणा 2 कर देंगे तो 700 ग्राम 700 केजी आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि ठेले में कुल ईंट है 350, एक ईंट का वजन 2 किलो, 350 ईंटों का कुल वजन बराबर 350 गुणा 2 700 केजी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है कि बच्चे और उनके दादाजी। अब राशि, सीमा, मृदु, रोहित और लोकेश ने मेले में जाने के लिए दादाजी से पैसे मांगे, ठीक है। पैसे मांग लिए दादाजी से। अब जब दादाजी से पैसे मांगे, मेरी जेब में 70 रुपये हैं, मुझे बताओ कि मैं यह पैसे तुम सब में बराबर कैसे बांटूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूंगा, ठीक। तो अब पहला तरीका क्या है? देखो, शशि और सीमा ने कुछ देर सोचा और बोले हम जानते हैं कि ये पैसे कैसे होगा। तो 70 डिवाइड बाय 5 कर दिया उनने, 70 बाय 5, क्योंकि 70 रुपये हैं, 5 लोग हैं ये, तो 70 में भाग लगाया तो 20 रुपये आ गए। ये मतलब ये हो गया भाग लगाने के बाद। सीमा ने लिखना शुरू किया, पहली में सबको 10-10 रुपये देती है और इस तरह 5 गुणा 10 मतलब 50 रुपये, तो 20 रुपये यहाँ पर अभी भी क्या हो गए? बच गए। तो क्या किया इन्होंने? फिर दोबारा भाग लगाया। फिर इन्होंने क्या किया कि अगर हम हर एक को 4 रुपये और दे दूं तो 20 रुपये बट जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा, तो और सारे पैसे सब में बराबर बढ़ जाएंगे। इस टाइप से 4 रुपये और उन्होंने उसमें ऐड कर दिए 20 रुपये का हट करके। इस तरह हर किसी को 10 + 4 मतलब 14 रुपये मिलेंगे। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका यह है कि मृदु और लोकेश 70 भाग 5 को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश लिखता है पहले मैं हर किसी को 5 रुपये दूंगा, फिर मैं बांटूंगा 5 गुणा 5 मतलब 25 रुपये। दूसरी बार में मैं सभी को 6 रुपये और दूंगा। इस तरह मैं 30 रुपये और बांटूंगा। अब मेरे पास रुपये बचेंगे, तो उसके पास अब कितने रुपये बच जाएंगे? तो उसके पास 14 रुपये और बच जाएंगे। कितने रुपये बच जाएंगे? 14 रुपये यहाँ पर और बच जाएंगे, ठीक है। बच जाएंगे, सॉरी 15 रुपये बचे जाएंगे, 15 रुपये बचे जाएंगे यहाँ पर। तो बचे हुए लोकेश के पैसे कैसे बढ़ेंगे? इसमें पूरा करो। इस तरह हर बच्चे को मिलेंगे कितने कितने रुपये मिलेंगे? तो 5 गुणा 6 + 3 बराबर 14 रुपये हो जाएंगे, 14 रुपये मिल जाएंगे। अब इसमें दूसरा तरीका क्या है? देखो, अब तुम्हारा तरीका देखना, अब यहाँ पर जो तुम्हारा तरीका है ना
उसको देखो। अब तुम्हारे तरीके में देखो, ये तो क्या हो गया, हमारा दूसरा तरीका हो गया था। अब दूसरे तरीके के बाद तुम्हारा तरीका देखो। तुम्हारे तरीके में पहला क्या है कि अब उत्तर की जांच करो, तुम्हारा जो भी उत्तर आए उसे 5 से गुणा करके देखो क्या 70 आता है। क्या तुम्हारा ठीक था? तुम्हारा तरीका क्या है? अब अपने तरीके से 70 रुपये बराबर बराबर 5 भागों में बांटो। यदि तुम चाहो तो पहले 2-2 रुपये बांट कर देख सकते हो, या तुम 11-11 रुपये बांट कर भी शुरू कर सकते हो। क्या तुम 15-15 रुपये बांट कर भी शुरू कर सकते हो? करके देखो। तो क्या किया इन्होंने, टोटल इनके पास कितने हैं, इनके पास पैसे थे, इन्होंने बांटे। तो 5 गुणा 65, इसको करके देखना, ये तो भाग लगाना है ना। तो 5 एकम 5, कितने बचे, 1 बचा, 15, 5 × 3 = 15, 13 हो गए। ये भी कितना हो जाएगा, 84, इसका 40 हो गया और 4 × 2 = 42 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तेरे का 9, 23 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, ये काट काट के भाग लगाते जाना है आपको, ठीक है। तो ये सारे के आंसर आपको होना चाहिए। तो ये कितने हो जाएंगे, देखो पहले 5 × 65 है ना, तो ये 13 नहीं होगा। अब इसको कितना, देखो 10 बार भाग जाएगा तो 60 हो गया, प्लस में कितना बचा अब इसका लास्ट में, 3 कहाँ से आ गया, 3 इसका 15। अब देखो हमने 5 का भाग लगाया कितने में, 65 में, कितने बार गया, 10 बार गया तो 50 आ गए, ठीक है। अब बचे कितने थे, तो 15 बचे थे, 15 बचे ना, तब हमने प्लस करके 3 3 5 15 और तो 5 हो गए। ऐसे ही ये 84 वाले का भी है, देखो 40 वाला है ना, कहाँ गया 40, 84 वाला, ये 84 वाला है, ये भी यहाँ से जाएगा 40 + 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20, ये 69 वाला भी कितना हो जाएगा, 20 + 3 हो जाएगा। और ये 90 वाला हो जाएगा आपका 10 + 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी है, जैसे ये है आपका डायरेक्ट 70, 4 का भाग लगाओगे तो 10 बार में 70 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका कितना, ये भी 10 + 2 हो जाएगा। फिर ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये 232 वाला। अब 232 है तो पहले तो ये कितने का भाग, 2 का भाग लगाना है तो 100 बार जाएगा, प्लस 15 बार प्लस 1 बार और। फिर ये 428 है, वो जाएगा आपका 200 + 10 + 4, ये इतने बार चला जाएगा, ठीक, ये ऐसा भाग जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मीरा ने बाजार में बेचने के लिए 204 मोमबत्तियां बनाई। कितनी, 204। वह उन्हें 6 के पैकेट में पैक कर रही है, 6 के पैकेट मतलब 6 पैकेट में आएंगी, तो वह कितने पैकेटों की संख्या बनाएगी। तो 204 हैं, हम क्या करेंगे, 6 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 6 × 18। अभी इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 × 18 तो 3 हो गया, ठीक है। अब 6 × 18 और यहाँ पर ये कितना बचा, 2, तो ये कितने हो गए, यहाँ पर 20 हो गए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, फिर 18 हो जाएंगे, है ना, 18 हो गए। और फिर 2 बचे तो 24 हो गए। फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 चौको 24, तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 30 + मतलब 34 आपके ये आंसर में आ जाएंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो, 204 है, 204 में आपने भाग लगाया किसका, 6 का, तो यहाँ पर देखो अगर आप कितने बार लगाओगे, 30 बार अगर आप भाग लगाओगे ना इसमें, तो ये का आपका जाएगा 180 आ जाएगा आपका। कितना जाएगा, 180 घटा दो, 4 बच गया और 2 बच गया, ये कुछ नहीं बचा। अब प्लस में क्या कर दो, 4 और जोड़ दो, मतलब 6 चौको 24, 6 चौको 24, तो ये आपका आ गया कितना, 34 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद गमले का उसी के नीचे और भी लिखा है, यदि वह उन्हें 12 पैकेट में पैक करे तो वह कितने पैकेट बनाएगी। अगर पैकेट में पैक करे ना तो वो कितने पैकेट बना देगी, तो वो बना देगी आपको, तो 12 मोमबत्तियां प्रत्येक पैकेट के हिसाब में होनी है, ठीक है। कितनी होनी है, 12 होनी ना, तो कितनी 17 में कितने बच गए आपके, 204 72 लगाओगे 17 हो जाएंगे। तो आपको उत्तर में क्या लिख दोगे कि 17 पैकेट बनाएगी, वो कितने, 17 पैकेट बनाएगी, ठीक। फिर उसके बाद कहा आता है खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं, वे बराबर की संख्या में 7 कतार में खड़े हैं, हर कतार में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या कि बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी, 161। फिर आता है कतारों,
कतारों की संख्या कितनी है? कतारों की संख्या है 7। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या 161 भाग 7 बराबर आ जाता है आपका 23। 7 का भाग लगाओगे इसमें देखो तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है ना, 2 बच्चे तो 21, 7 21, 23 आ गया। फिर आता है कि प्रत्येक बार में कतार में 23 बच्चे होंगे। ठीक, कितने बच्चे होंगे? 23 बच्चे होंगे। फिर उसके बाद आता है अपने सवाल बनाओ। सृष्टि की दादी जी से उसे सवाल बनाने के लिए कह रही है। नीचे बनी तस्वीर देखो और एक सवाल तैयार करो। यहाँ 3 बक्से हैं। हर बक्से में 24 बोतलें हैं। कितनी हैं? 24। मेरा सवाल, इन सब बॉक्सों में कुल कितनी बोतलें हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि 3 बॉक्स हैं, हर एक बॉक्स में 24 है। कितनी है? 24 हैं। तो ये कह रहा है कि सब बक्सों में कितनी है? तो यह बक्से हैं, 3 बक्से हैं, हर बक्से में 24 हैं। तो देखो 4 एकम 4, 4 3 12 की 2 हासिल की आई 1, 3 एकम 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा। मतलब 72 बोतलें यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें कितनी आ जाएंगी? 72 बोतल आ जाएंगी। फिर उसके बाद आता है कि अब तुम भी असली तस्वीरों को देखो और सृष्टि की तरह ही सवाल बनाओ। जैसे राखी के 8 पैकेट हैं, हर पैकेट में 6 राखियाँ हैं। कितनी राखियाँ हैं? 6 राखियाँ हैं। तुम्हारा सवाल क्या हो सकता है? राखियों की कुल संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन ऐसे ही हो गया कि राखियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो राखियों की कुल संख्या कितनी होगी? है कितने? 8 पैकेट हैं, है ना, और 6 हैं। ये कितना हो जाएगा? 48 राखियाँ। कितनी राखियाँ हैं? 48 राखियाँ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि शुगर के पैकेट्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखा है कि चीनी के 10 पैकेट हैं। कितने हैं? चीनी के 10 पैकेट हैं। सौरभ ने सभी पैकेटों के लिए 110 रुपये लिए हैं। ठीक है, ये 110 रुपये लिए। तो पहला तुम्हारा सवाल आता है कि एक पैकेट चीनी की कीमत क्या होगी? एक पैकेट चीनी की कीमत क्या होगी? अब कैसे निकालोगे आप? वही तो 110 रुपये हो गए, 110 में 10 का भाग लगा दो तो 11 रुपये आएगी। कितने रुपए होगी? 11 रुपये कीमत होगी। फिर उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपका सीधे आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दिख रहा है, उसमें बच्चों की संख्या दिख रही है। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ 35 विद्यार्थी 7 पंक्तियों में बैठे हैं। कितने? 35 विद्यार्थी हैं, 7 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। पंक्ति मतलब 7 बनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पंक्ति में बैठे हुए हैं और 35 विद्यार्थी हैं। हर पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हाँ ठीक है, सब में कैसी है? बराबर है। तो आप लिख दोगे कि प्रत्येक पंक्ति के विद्यार्थियों की संख्या 35 - 7 विद्यार्थी बराबर 5। मतलब कितने हो जाती है आपकी? 5 हो जाती है। यहाँ पर लिखा है कि 4 हरी, सीमा, चीकू और लक्ष्मी गुवाहाटी जा रहे हैं। एक रेल टिकट की कीमत 62 रुपये है। रेल टिकट का आरक्षण मतलब कितने लोग जा रहे हैं? 1 2 3 4 जने जा रहे हैं और एक 62 रुपये का टिकट है। ठीक है, तो अब टिकट है तो क्वेश्चन आता है कि 4 रेल टिकटों की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर लिखना 4 रेल टिकटों की कीमत, है ना, कीमत कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? 62 है, 4 लोग जा रहे हैं, 4 कम 4 4 दूनी 8, है ना, 6 चौको 24, 248 रुपयों की ज़रूरत होगी। फिर आता है कि 1 मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपये है। लाल बैग इस कुछ कपड़ा खरीदा और 140 रुपये दे दिए। ठीक है, कितने रुपए है? 20 रुपये। 20 रुपये का है, मतलब कि लाल बैग ने कुछ कपड़ा खरीद लिया 140 रुपये का। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 140 रुपये में कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है? तो इसमें यहीं पर लिखना है हमें यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है कि 140 रुपये में कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो अंदाज में से भी उत्तर दे सकते हो, अंदाज से भी उत्तर। अब देखना यहाँ पर 140 है, 140 रुपये में खरीदा गया कपड़ा कितना? 140 भाग 20, तो कितना आ गया? 7 मीटर तो आ गया ना, 7 मीटर आ गया।
है ना। और यहाँ पर इसी बात से यहाँ पर ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही मददगार रहेगी। आप लोग चैनल को ऐसी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये अपने दोस्तों को जो बाहर रहते हैं ना आपके आपके एरिया से छोड़ के, वहाँ पे ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें कि इस वीडियो को वॉच ज़रूर करना है। चलिए यहाँ पर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।